नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र। पहले म्यांमार, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। एक के बाद एक हिंसा और एक के बाद एक तख्तापलट। नेपाल में पिछले 2 दिन से हो रही हिंसक प्रदर्शन मंगलवार को अति उग्र हो गया। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि प्रधानमंत्री के से आवास से लेकर के संसद भवन तक को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। मंगलवार को प्रधानमंत्री ओली समेत उनके मंत्रिमंडल के 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ देर बाद ही नेपाल के कई थानों में एवं सुप्रीम कोर्ट में भी हमला बोल दिया गया। हाल से एक वीडियो आ रहा है जिसमें नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री प्रदर्शनकारियों के द्वारा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें नेपाल के विदेश मंत्री पे हमला हुआ है और वो हाथ जोड़कर लोगों से जान के भीख मांग रही है। मंगलवार की शाम एक और खबर निकल के सामने आती है जिसमें नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला करके मार दिया जाता है। हिंसा यही नहीं रुकती है, कई पुलिस थानों पर हमला कर वहाँ के हथियार लूट लिया गया। सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ और कई जगहों पे हमले हुए। कई जेलों में बारी बारी हमला किए गए और कैदियों को निकाला गया। सोशल मीडिया का लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ था वो मंगलवार को भ्रष्टाचार विरोधी और सरकार विरोधी हो गया। पड़ोसी देश नेपाल के हालातों पर भारत करीब से नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई नौजवानों की मौत से बेहद दुखी है और उसे उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दे को समाधान हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम नेपाल के घटनाक्रम पर कल से ही करीबी से नज़र रख रहे हैं और इतने सारे नौजवानों की जान जाने से हमें गहरा दुख हुआ है। एमई ने कहा कि हम मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक करीबी मित्र और पड़ोसी होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के लिए किसी भी मुद्दे का समाधान निकालेंगे। हाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर हुए आंदोलन के बाद यह जो आंदोलन इतना विकराल रूप ले लिया है, इसके पीछे एक संगठन का नाम आ रहा है जिसका नाम है हम ही नेपाल। यह संगठन पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर सक्रिय है। युवाओं से जुड़े इस सोशल मीडिया हैंडल से प्रगति से जुड़े मुद्दा हमेशा से उठा रहा है। इसका एक और चेहरा एक बार सामने आया था जब उड़ीसा में तथाकथित रूप से नेपाली छात्रा के साथ शोषण होने और आत्महत्या करने के बाद में यह संगठन विरोध में सामने आया था। मजबूती से कैंपेन चलाने में इस संगठन का नाम सबसे ऊपर आता है। इससे पहले इस संगठन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। यह संगठन नेपाल के विकास कार्यों, गरीबों की मदद करने, भूस्खलन एवं भूकंप में आए तबाही से जुड़े लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए यह संगठन जाना जाता था। नेपाल का राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन साफ किया है कि नया मंत्रिमंडल बनने का मौजूदा कैबिनेट संवैधानिक प्रावधानों के तहत काम करता रहेगा।